हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का थर्ड पार्ट है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज से, ठीक है। त्रिभुज भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर ठीक है फ्रेंड्स। तो त्रिभुज भुजा के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, सेकंड होता है विषमबाहु त्रिभुज, और थर्ड समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो समबाहु त्रिभुज, पहले हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, तो देखो समबाहु त्रिभुज है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस बाहु। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि समान भुजा। यानी समबाहु त्रिभुज वो कहलाता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, ठीक है। अगर ये वाली भुजा a सेंटीमीटर है तो ये भी a सेंटीमीटर ही होगी और ये भी a सेंटीमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, अगर मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फ्रेंड्स समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यदि भुजा ए है तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये हो जाएगा, ठीक है। भुजा कुछ भी हो सकती है, ए बी सी डी, कुछ कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। यदि मैं बात करूं, अब जो अगर मैं इसमें बीच में एक लाइन खींच दूं तो ये इस त्रिभुज की ऊंचाई है, यहां से लेके यहां तक की, तो यदि ऊंचाई आ जाए, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि मैं परिमाप की बात करूं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, अब देखो परिमाप का मतलब होता है जितनी भुजा होती है ना उन सबको जोड़ना, ठीक है। अब इसकी एक भुजा तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी भी ए ही है, तो कितने हो गए 3a। इसका मतलब है समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3 गुणा भुजा, ठीक है फ्रेंड्स। क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया और ऊंचाई हो गई। अब ये तो था समबाहु त्रिभुज का। सेकंड है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर बना है, विषम प्लस बाहु, ठीक है। विषम का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग, और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज वो होता है
जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। ठीक है, मान लो ये भुजा ए है तो ये वाली भुजा बी होगी और ये वाली भुजा सी होगी। ठीक है, अब देखो, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। अब बात आती है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर जो एस है ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, देखो, परिमाप को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर और अर्ध परिमाप को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसलिए सेमी का स्टार्टिंग का लेटर ले रखा है एस। ठीक है, तो एस का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब देखो, अगर मैं बात करूं विषमबाहु त्रिभुज के परिमाप की, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलेगा? अब तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, तो मान लो पहली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और तीसरी भुजा सी है। ठीक है, ये तो है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। यदि हमें विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना हो, ये तो पूरा परिमाप है लेकिन हमें अर्ध परिमाप चाहिए, तो आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। तो विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा एस बराबर ये ऐसे ही और इस पूरे परिमाप का हाफ। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, और परिमाप हो गया। ऊंचाई इसमें हम कुछ डिसाइड कर नहीं सकते क्योंकि कोई सी भुजा कैसी भी हो सकती है। ठीक है, ये तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तीसरा है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, समद्विव प्लस बाहु। ठीक है, समद्विव, सम का मतलब समान, द्विव का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। ठीक है, यानी कि समान 2 भुजा, यानी जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है तो तीसरी तो अलग होगी ना। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती है और तीसरी अलग होती है उसको हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। मान लो इस ये वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी ए और ये वाली साइड बी। जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ इस तरह हो सकता है, ये ए है, ये भी ए और ये बी हो जाए। ठीक है, अब बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन अगर क्वेश्चन में कर्ण न दिया हो तो फिर दूसरा लगाएंगे हम लंब का स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन अगर लंब भी न दिया हो तो फिर आधार दिया होगा तो हम लगाएंगे आधार का स्क्वायर अपॉन 2। मतलब इनमें से हम कोई एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो, यदि मैं बात करूं समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप,
अब हमें पता है कि दो भुजा तो समान होगी ना, तो a प्लस ए और दूसरे वाली b, तो 2a प्लस b। फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि a और b होगा, वो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी नंबर हो सकते हैं या फिर कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है, अब देखो इनके क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा, भुजा कितनी है 2√3 है, तो 2√3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4, अब 2 का अलग स्क्वायर होगा और √3 का अलग होगा। जब मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो कितना आएगा 4 आएगा, और √3 का करूँगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 3। ठीक है, अब देखो इस 4 से ये 4 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और हमारा आंसर आ गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि परिमाप कहता, अगर हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो फॉर्मूला होता है 3 गुना भुजा, तो 3 और भुजा कितनी है 3√3 है, तो ये आ जाता है 9√3 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर केवल क्षेत्रफल पर लगता है और परिमाप पर केवल एक घात लगती है, एक को तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, और आयतन पर लगती है 3 घात। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यदि इसी क्वेश्चन में वे ऊंचाई निकलवा दें, क्वेश्चन में पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो इसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुना भुजा। तो √3/2 और भुजा कितनी है 2√3, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करूंगी तो आ जाएगा 3, और ये ऊंचाई है और ऊंचाई पर केवल एक ही पावर आती है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर। अब यदि क्वेश्चन में दे दें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई और परिमाप ज्ञात करो। एक तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, और एक हमें परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और ये दिया हुआ है 9√3। ठीक है फ्रेंड्स, इस √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा भुजा का स्क्वायर 9, 4 इधर डिवाइड में है, इधर जा करके मल्टीप्लाई है, 9 चौक 36। ये स्क्वायर अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो ये क्या आ जाएगा रूट आ जाता है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 3 दूनी 6, तो भुजा तो आ गई 6 सेंटीमीटर। अब यदि हमें निकालनी हो ऊंचाई, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का √3/2 गुना भुजा, तो √3/2 और भुजा कितनी है 6 है। ठीक है, 2 से कट करा तो 3√3 सेंटीमीटर आ गई ऊंचाई। ठीक है, और यदि परिमाप पूछे तो भुजा
एक भुजा 3 है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं सेम होती है, हमें निकालना है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं उन सबका योगफल। तो 6 का 3 बार योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो था समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं विसमबाहु त्रिभुज का, विसमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इसमें क्वेश्चन बोल दिया जाए कि विसमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक भुजा है 27 नहीं, ये ले लो तुम 17 ले लो, 17 और एक ले लो 10, 17 10, चलो एक और ले लो 27। ठीक है, ये भुजा है, ये 3 भुजा दी हुई है और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, ठीक है, तो हमारे पास सूत्र होता है विसमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √S माइनस ए और S माइनस बी S माइनस सी। ठीक है, S क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, इसका मतलब है हमें पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है S बराबर A प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितनी है 17 और बी कितनी है 10 है, सी कितनी है 27 बटे 2। 17 और 10 27, 27 54, 54 बटे 2। तो अर्ध परिमाप कितना आ गया 27 सेंटीमीटर आ गया, 27 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रख दो, एस की वैल्यू कितनी है 27 और ए में से किसी एक को मान सकते हैं 17। इसी तरह एस कितना है 27 और बी कितना है 10, एस 27, सी कितना है 27। अच्छा, देखो फ्रेंड्स, इन्हें हमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा 27 से 27 माइनस करूँगी कितना आएगा 0, और वो 0 इन सब के गुणा में है, तो इसका मतलब है वो इन सबको 0 कर देगा। अब 0 क्षेत्रफल तो वैसे किसी का होता नहीं, तो ये तो मैंने अपनी साइड से ली हुई है ना वैल्यू, तो इसलिए 0 आ गया। अगर हम थोड़ा अलग लेते वैल्यू तो आंसर सही आता। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका क्या आ गया 0 क्षेत्रफल आ गया, 0 किसी का नहीं होता, क्योंकि ये तो मैंने वैल्यू अपनी साइड से ली है ना, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से वैल्यू चेंज कर दूँ, जैसे मैं ले लूँ 26 ले लूँ, ठीक है 26 ले, मैं यहाँ ले लूँ 24, ठीक है, तो यहाँ पर भी 24 हो जाएगा, मतलब 2 कम लिया, कितना कम लिया 3 कम लिया, 51। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 51। अब मैं क्या करूँगी 51 का हाफ कर लूँगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 25.5। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे 25.5 रख देंगे, यहाँ भी ऐसे ही और यहाँ भी ऐसे ही, जहाँ जहाँ 27 है वहाँ वहाँ हम 25.5 रख देंगे। अब यहाँ 27 नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसे चेंज करा, कितना 24। ठीक है, ये 25.5, अब इसमें से घटा लो तो कितना बचा 8.5। ठीक है, अच्छा अब इसमें से घटा लो तो कितना बचा 15.5 बचा। अब 25.5 में 24 घटा लो तो कितना बचा 1.5 बचा। ठीक है, अब बस हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यदि कोई रूट से बाहर निकलता हो तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है,
वो तो ये मैं वैल्यू ले रही हूँ ना अपनी साइड से, तो इसलिए ऐसी वैल्यू ऐसा आ रहा है। और पेपर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू आती है जो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, इस रूट से बाहर निकल गया, ठीक है। अब एक होता है, ये समबाहु हो गया, समद्विबाहु, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि दो भुजाएं समान, इस तरह हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर मान लो ये दे दे इन्होंने 4 दे दिया, और क्या चीज़ है ये, देखो समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती है, तो वे लंब और आधारी होगी सेम, और तो कोई हो नहीं सकता। कर्ण तो कभी इन दोनों के इक्वल नहीं हो सकता किसी एक के, ठीक है। ये दिया हुआ है कर्ण, कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4। कर्ण कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करो 16 अपॉन 4 से कट करो तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये इसी क्वेश्चन में लंब निकालने के लिए बोलते हैं कि लंब कितना है, ठीक है। तो देखो हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि कर्ण स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल होता है लंब स्क्वायर अपॉन 2, यही तो होता है। तो यहाँ से अगर लंब निकालने के लिए बोलते हैं, अब कर्ण तो कितना दिया हुआ है, 4 का वर्ग करा कितना है, 16/4, लंब हमें निकालना है, और अपॉन 2, इस 2 से कट करा कितना आया 2, ठीक है। 2 से इसे कट करा कितना आया 8, ठीक है। तो लंब स्क्वायर आया 8, लेकिन हमें खाली लंब चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो मैं इस 2 को यहाँ से रिमूव करूँगी, तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, तो लंब आ जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। और यदि आधार कहते हैं तो आधार भी यही आता, क्योंकि लंब और आधार सेम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।